हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मनोहर क्लासेस में स्वागत है। कई दिनों से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एक क्लास 12 का एक मॉडल पेपर बनाइए जिससे अधिक से अधिक प्रश्न बन सके पेपर में। तो बच्चों, क्लास 12 को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको केमिस्ट्री का 2 मॉडल पेपर बताऊंगा जिसमें से 80 से 90% प्रश्न इस मेरे मॉडल पेपर से आने की प्रबल संभावना है और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप अपने आंसर इसका ढूंढेंगे, आंसर नहीं मिलेगा तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं बच्चों। ये रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। तो इसमें बच्चों आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट और ये होता है बच्चों 70 नंबर का। इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न में दिया है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए बच्चों, मैंने पहला प्रश्न लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। और इसका ऑप्शन है बच्चों वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, पृष्ठ तनाव और परासरण दाब। तो इसका उत्तर बच्चों आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, उसी का अथवा में एक प्रश्न हमने लिया है कि शुद्ध जल की मोलरता है। इसका विकल्प है 55.6, 50, 35, 5.5। इसका नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ख में है Cr2O4 का होल थ्राइस, इसकी पावर है -3। आयन में क्रोमियम की समन्वय संख्या है। 6 होगा बच्चों, 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा। फिर बच्चों है ग है कि कौन सा संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। बच्चों आप देखिए बच्चों, इस चीज को प्रश्न पढ़ते समय ध्यानपूर्वक देखेंगे कि नहीं पूछा है कि हाई पूछा है, इस चीज का ध्यान देंगे आप। तो देखिए, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है और क्रोमियम है। अगला प्रश्न है बच्चों, CH3COCl + H2 PD/BSO4 से में उत्पाद है। कह रहा है कि कीटोन में यहाँ पे जो बनेगा बच्चों, कीटोन बनेगा कि एल्डिहाइड बनेगा कि अम्ल बनेगा कि एल्कोहल बनेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, RnH2 + CaCl3 + 3KOH, ये एल्कोहल का है, बन रहा है RnC 3KCl + 3H2O। कह रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया है, जो ऊपर की अभिक्रिया दिया है कौन सी है, युग्मन अभिक्रिया है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया है कि हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है कि सिमट अभिक्रिया है। फिर एक बच्चों हमने 4 प्रश्न भी लिया है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। 1 होता है बच्चों कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है। ये सारे प्रश्न आप बच्चों बहुविकल्पी प्रश्नों का कमेंट में उत्तर जरूर बताएं हमें। उसी का एक चौक एक अथवा लिया गया है कि आरएन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है। यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो देखिए बच्चों, ये मैं कुछ बहुविकल्पियों का भी संग्रह किया था। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पे। देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का क है कि परासरण दाब की परिभाषा दीजिए। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि परासरण दाब और उष्मांक गुणधर्म है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरे का ख का पहला है कि Zn+2 लवण सफेद होते हैं जबकि CO2 लवण नीले रंग के होते हैं, क्यों।
फिर इसी में बच्चों ख का ये दूसरा है कि संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दूसरा का ये ग है कि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की विवेचना उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न बच्चों 2 नंबर में आते हैं ऐसे प्रश्न। या अथवा में मैंने एक दूसरा प्रश्न लिया है कि हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक आक्रमणकारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका आप उत्तर स्वयं से ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो हम अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ही। प्रश्न नंबर 3 आ गया बच्चों, 3 का क है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि या सूत्र को लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उप सहसंयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाइए। अथवा उप सहसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बच्चों इसका ख है कि विटामिन क्या है? विटामिन ए, सी, डी के प्रमुख स्रोत बताइए। इनकी कमी से होने वाले एक रोग का नाम बताना है आपको। फिर प्रश्न है बच्चों कि निर्जलीकरण क्या है? एथिल अल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रिया को विधि बताइए। अगला प्रश्न है बच्चों 4 का क में हमने एक फर्स्ट लिया है कि भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल, इसका सूत्र होगा बच्चों C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना कीजिए। इसी का बच्चों एक दूसरा प्रश्न है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है जल के लिए केबी का मान 0.52 kg मोल इनवर्स। अगला देखेंगे बच्चों 4 का ख है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बताइए। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम को बताना है। उसके बाद करें कॉपर सल्फेट विलयन में 2 एम्पियर की धारा 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए कॉपर का परमाणु भर दिया है 63। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम लोग, इसका अगला प्रश्न है ग कि अभिक्रिया के आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। करें कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। और यहाँ पे log 8 का मान दिया है बच्चों 0.9030। इसके बाद बच्चों ग है, ग में भी 2 है। पहला है कि LeOH का होल थ्राइस की अपेक्षा LeOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय क्यों होता है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, इसके 2 कारण तथा प्रभाव बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 5 नंबर में, 5वां नंबर है। 5वां का क्या है बच्चों कि ईंधन सेल क्या है? साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। इसी में बच्चों एक दूसरा प्रश्न है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए
मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। फिर रिएक्शन है बच्चों Zn, ये सॉलिड अवस्था में प्लस कॉपर पे 2 चार्ज, जलीय अवस्था में Aq, ये Zn प्लस 2 ये जलीय है, अब प्लस कॉपर क्या है, सॉलिड के रूप में है। इसके बाद एक प्रश्न है बच्चों ख कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएससी नाम लिखिए, जिसमें बच्चों है COCl2 En का होल ट्वाइस इंटू Cl, फिर Fe पे 4, कोष्ठ में Fe, कोष्ठ में Cn का 6 उसका होल थ्राइस 3, या CONH3 का पूरे का 6 और Cl3। फिर इसी में देखिए पहला था गौ में ही, दूसरा भी है कि जैविक तंत्र या गुणात्मक विश्लेषण में उप सहसंयोजन यौगिकों के महत्व बताइए। इसके बाद बच्चों घ है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसका घ का सेकंड है कि प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। इसके बाद बच्चों प्रश्न है 6 नंबर। ये 6 नंबर में जो प्रश्न आते हैं बच्चों 5 नंबर के आते हैं। हेलो एल्केन में एक अणुक तथा द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिसमें पहला है बच्चों बूटज अभिक्रिया, दूसरा है बूटज फिटिंग अभिक्रिया, तीसरा है बच्चों फिटिंग अभिक्रिया और चौथा है हुंस डीकर अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके बाद है बच्चों इसी का ख है कि क्यूमीन से फिनाल बनाने की विधि लिखिए। करेक्ट, क्यूमीन से फिनाल कैसे बनेगा उसकी विधि लिखना है और इसकी निम्नलिखित से रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी मतलब किसकी, फिनाल की। इसकी मतलब बच्चों या फिनाल समझ लीजिए, फिनाल की निम्नलिखित से क्या करना है, क्रिया कराना है। कह जब फिनाल को सांद्र HNO3 से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा CaCl3 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, और चौथा है कि जिंक चूर्ण से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। इसके बाद से बच्चों फिर मैंने उसमें अथवा लिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, राइमर टिमान अभिक्रिया क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है और फिडेल काफ्ट अभिक्रिया क्या है। ये सारी अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अगला है बच्चों 7 नंबर। इसमें कह रहा है बच्चों, इसमें 7 का क का पहला है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान करने के लिए के हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। फिर इसमें दूसरा है बच्चों कि प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक क्यों होता है। अथवा में करके भी प्रश्न इसका है बच्चों कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डाई एजोटीकरण, दूसरा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तीसरा है कि गैब्रियन थैलेमाइड संश्लेषण और चौथा है बच्चों हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। आगे देखते हैं बच्चों, ख है इसी का कि एसीटल्डिहाइड का आईपीएससी नाम लिखिए। एसीटल्डिहाइड की निम्न से क्रिया बताइए। बोला बच्चों कि एसीटल्डिहाइड को तनु NOH से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, NaHSO3 से क्रिया होगा तो क्या होगा, NH2OH से कराइए क्रिया, फिर इसके बाद से NH3 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। फिर इसमें बच्चों एक अथवा लेंगे हम लोग। करे क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण देना है बच्चों। करे HCHO
इसको मेथनॉल बोला जाता है या फॉर्मेल्डिहाइड। कह रहा है कि HCHO की NH3 से क्रिया होती है, तो केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। फिर कह रहा है कि मेथनॉल की सांद्र NaOH के साथ क्रिया होती है, तो क्या होगा। फिर एसीटोन के सांद्र H2SO4 के साथ आसवन किया जाता है। चौथा है बच्चों के बेंजल्डिहाइड के टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है। और पांचवा है बच्चों कि फार्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो इसका केवल आपको रासायनिक समीकरण देना होता है। और लास्ट में हमने प्रश्न लिया है बच्चों उसी का फिर अथवा में कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है बच्चों की कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, एडोल्ट संघनन अभिक्रिया क्या होती है, क्रॉस एडोल्ट संघनन क्या होता है, और गाटरमान कोख अभिक्रिया क्या है, हेल फोलाट जेलेंस्की अभिक्रिया जिसको बोलते हैं HVZ। इन सब प्रश्नों को मैंने संग्रह लिया है बच्चों। इस सब प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं से ढूंढेंगे तो आपके इसके उत्तर याद हो जाएंगे। यदि आप ढूंढने में असमर्थ हैं तो मैं बहुत ही जल्द इसकी एक अगली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे का आंसर मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद पुनः एक और मॉडल पेपर लाऊंगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपसे अधिक से अधिक प्रश्न आपकी परीक्षा में मिले आपको। और आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।